बुढ़ापा जान करके बहुत दुखी होते और फिर दूसरी बार घूमने के लिए निकलते। बार बार निवेदन करने के बाद फिर राजा अनुमति देते। दूसरी बार निकलते तो इस बार बीमार व्यक्ति को देखते। बीमार व्यक्ति को देखते जो रोग से पीड़ित है, छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे आजकल लोग चिल्लाते हैं मैया मैया करके। हाँ, ऐसे चिल्ला रहा है, रोग से पीड़ित है। उसे देख करके पूछा ये कौन है? बोले ये तो रोगी है, क्या मुझे भी रोग होगा ऐसा? बोले हाँ राजकुमार, आपको भी रोग हो सकता है ऐसा। तो इससे बचने का कोई उपाय? बोले इससे बचने का कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े योगी तपस्वी उनको भी रोग हो जाता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। रोका जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन हो जाएगा इसकी तो पूरी संभावना है कि रोग हो ही जाएगा। फिर दुखी होते, वापस चले आते। फिर तीसरी बार निकलते तो मृत व्यक्ति को देखते और मृत व्यक्ति को देख करके दुखी होते कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? बोले हाँ कुमार, हाँ देव, आप भी मर जाएंगे। अभी आप जवान हैं, कल आपकी भी मृत्यु होनी तय है। तो बोले इसने अभी तक क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, इसने अपने बेटे बेटियों को पैदा किया, उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया, फिर ये बूढ़ा हुआ और मर गया। बोले फिर इसे क्या प्राप्त हुआ? बोले कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। फिर राजकुमार दुखी होते। चौथी बार जब निकलते तो एक प्रवज्जित को देखते, एक श्रमण को देखते जो काषाय वस्त्र धारण किए हुए। बोले ये कौन? बोले ये समस्त दुखों के नाश के लिए सत्य की खोज में निकले। बोले सत्य क्या? बोले सत्य वही जिससे समस्त दुखों का नाश हो जाए। बोले क्या इनको पता है? बोले इसको भी पता नहीं है, लेकिन ये उस मार्ग पे चल रहा है, आज नहीं तो कल पता होगा। फिर राजकुमार चले आते, उनके मन में प्रेरणा जगती कि नहीं, यही वो मार्ग है जिससे मैं भी मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। और फिर वापस आते, अब पूरा मन बना लेते कि नहीं मुझे घर छोड़ना है, घर छोड़ करके सन्यास लेना है। इसलिए अपने पिता से बार बार निवेदन करने लगते, माता से बार बार निवेदन करने लगते। अब कोई भी माता पिता अपने बेटे बेटियों को कहाँ दान करता है कि बेटा घर छोड़ करके जाए और प्रवज्जित होवे। भगवान बुद्ध और उनके धर्म में गृह त्याग के कारण दूसरे बताए गए हैं कि शाक्य और कोलियों में पानी को लेकर के झगड़ा होता है, जल विवाद होता है, और उसी के निपटारा करने के लिए शाक्य संघ के अनुसार वो घर छोड़ करके चले जाते हैं कि झगड़ा भी ना हो, हमारे माता पिता भी सुरक्षित रहे, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हाँ, समस्या का निपटारा हो जाएगा और हम सन्यासी बन जा रहे हैं। तो झगड़ा के निपटारा के लिए कोई घर छोड़ करके भागे तो बुद्ध बनेगा? जिसकी पहले से प्रेरणा ना हो, नहीं बनेगा। झगड़े का निपटारा हो जाएगा लेकिन बुद्ध नहीं बनेगा। इसलिए इस बात को विश्व के कोई भी विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते। मेरी बात मेरे भारत के विद्वान नहीं स्वीकार करते, हाँ, मेरी बात को भारत के विद्वान नहीं स्वीकार करते, नहीं करते तो नहीं करे। ये वाली बात अच्छी नहीं लगी तो मत मानो। मानो कि झगड़ा हुआ, उसके निपटारा के लिए छोड़ करके चले गए लेकिन हाँ, तो चार दृश्य देख करके चले गए क्या? क्या जीवन में कभी चार दृश्य नहीं देखा होगा?
हाँ, कभी बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा, कभी मृत नहीं देखा। ये तो बिल्कुल बचकाने वाली बात है। अरे भैया देखा होगा, लेकिन तब देखा और अब देखा दोनों में अंतर है। कभी कभी हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमारी आंखें तो देखती हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता। जब हम ध्यान नहीं देते तो हमें आंखें खुली होने के बाद भी सही चीज नहीं दिखाई देती।